नमस्कार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मानवी न्यूज। मैं अभी चुनावी यात्रा में हूँ और चुनावी यात्रा करके मैं रांची से लौट रहा हूँ, रांची लोकसभा से। आपको बता दूं कि जेबीकेएसएस के इस बार मजबूती जो देखने को मिली है, गिरिडीह रांची हो या हजारीबाग हो, बहुत सारी जगह पे इन्होंने जो अपनी छाप को छोड़ी है, कहीं ना कहीं ये झारखंड में एक मजबूत पार्टी बनती दिख रही है। अभी मिलाएंगे हम सूरज दास से, केंद्रीय महामंत्री जी से, जो जेबीकेएसएस के हैं, जो जेएलके में हो चुका है, उनसे मिलाते हैं और कुछ ये चुनावी यात्रा में उनसे कुछ बातें करते चलते हैं। उनके साथ ये यात्रा हो रही है अभी। कैसा है सूरज दा? बढ़िया है रविदास जोहार। और तमाम झारखंड वासियों को जोहार, रांची के वासियों को जोहार, गिरिडीह के वासियों को जोहार और धनबाद वासियों को जोहार। क्या लगता है इस बार चुनाव में जिस तरह ने अपने बम फोड़ा है और जो है अपने अपने बारूद को रखा है, वो बारूद फटने वाले हैं 4 तारीख को या सिर्फ फिस होने वाले हैं? अभी रविदा आप हमारे साथ रांची से घर लौट रहे हैं तो अभी आपके साथ लौटते क्रम में दो चार फोन घुसा है मेरे पास रांची से कि दादा आप कहाँ हैं, हम लोग पड़ाका फोड़ रहे हैं, आप आइए। संजोग और समय की कमी के कारण हम लोग रांची से आज लौटना पड़ रहा है, क्योंकि 7 दिन आज लगातार हम लोग रांची में थे और रांची के एक एक घर एक एक गली तक पहुंचने का प्रयास किए हम लोग। और जब लौट के आज हम लोग यहाँ जब हम लोग हजारीबाग के करीब पहुंचे हैं तो वहाँ के कार्यकर्ता लोग फोन करके बोल रहे हैं कि दादा आइए, पड़ाका छोड़ रहे हैं, आज ही हम लोग जुलूस निकाल रहे थे। ये उत्साह जीत हार मायने नहीं रखती है, हम लोग चुनाव जीत गए हैं और इससे बड़ा उपलब्धि कुछ नहीं है। एक घटना घटा है रांची में हम लोग के जाने के दरमियान, जब हम लोग वहाँ घूम रहे थे क्षेत्र में, तो बूटी मोड़ में एक होटल है। मैं उस होटल का नाम इसलिए भी लेना चाहता हूँ क्योंकि रांची के जितने भी तमाम हमको जानने वाले लोग हैं, मेरे गांव घर के बहुत सारे लोग वहां उपस्थित हैं, जितने भी लोग ये वीडियो को देखते हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जब हम लोग रात के 10:30 बज रहा था और हम लोग बूटी मोड़ पहुंचे, और बूटी मोड़ पहुंचने के बाद समय हम लोग को लगता है कि लगभग 11 बज रहा होगा, और 11 बजे के दरमियान काफी भूख लगा हुआ था और कहीं व्यवस्था बन नहीं पा रहा था। तो एक वहां पे बूटी मोड़ से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा रांची की तरफ, हजारीबाग की तरफ एक होटल है। होटल का नाम है महतो होटल। वहां पे दुकान का आधा शटर लग चुका था और जब हम लोग को वो देखे तो हम लोग, भाई होटल था तो हम लोग को पूछे कि दादा खाना का व्यवस्था हो सकता है क्या? तो वो बोले कि बिल्कुल हो सकता है। तो बोले कि होटल तो बंद हो गया है, लेकिन वो हम लोग को बात करते सुन लिए थे कि हम लोग जेबी केसर का काम करके लौट रहे हैं। तो उन्होंने आदर पूर्वक बैठाया और यकीन नहीं मानिएगा रविदा कि उस होटल के जो मालिक थे और वो जो दीदी थी जो होटल को चला रही थी, उन्होंने खुद से आटा सौंदा, खुद से रोटी बनाया और खुद से जो ही भी उनके होटल में बचा हुआ खाना था, उन्होंने इतना प्यार पूर्वक हम लोग को खिलाया। तो हम लोग वो फील कर पा रहे थे कि चलो इतना रात में कोई खाना तो खिलाया। और जब वास्तव में जब हम लोग पैसा देने लगे तो क्या बताएं, वो दृश्य बता नहीं सकते हैं कि क्या अंदर से झकझोर देने वाला दृश्य था। वो व्यक्ति ने पैसा नहीं लिया, जरा सोचिए, वो व्यक्ति ने पैसा नहीं लिया हम लोग से। हम लोग 9 जन थे और 9 जन को खाना खिलाने के बाद वो व्यक्ति और वो दीदी पैसा नहीं ली, बोले कि नहीं हम अपना भाई भतीजा को खाना खिलाएं। तो ये झारखंडियत की पहचान है, ये झारखंडियों की पहचान है। इसलिए झारखंड जाग चुका है, अब इसको कोई झुठला नहीं सकता है। हमारा जीत हो चुका है, चुनाव का परिणाम जो भी आए, हमारा झारखंडी जाग चुका है, इसके लिए हम आश्वस्त हैं। और तमाम झारखंड के जो हमारे जानने वाले रांची में रहते हैं, अगर आप कोई भी होटल में खाना खाते हैं, आपके पास अगर समय है, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस दीदी के होटल में ही आप लोग खाना खाएं जो एक झारखंडी को समझती है और एक झारखंडियत की बात को समझती है। तो कहीं न कहीं ये पार्टी जो है जेबीकेएसएस, उसमें महतो की संख्या कहीं न कहीं ज़्यादा दिखती है। और ये जिस तरह सूरज दा ने बताया कि 11 बजे की रात्रि को 9 लोगों को खाना खिलाना और पूरी तरह से मुफ्त खिलाना, ये अद्भुत है। इनके लिए प्यार अद्भुत है। वो पैसा मीटर नहीं रखता, इनका प्यार मीटर रखता है, जो 11 बजे रात्रि में भी खोल के दुकान इन लोगों के लिए व्यवस्था करना खान-पान की। आगे चलेंगे हम सूरज दा। हम खुद आज रांची के लोकसभा के भ्रमण किए हैं, बहुत सारे न्यूज़ कवरेज किया है। ऐसे-ऐसे गाँव हैं, मैंने देखा नहीं था ऐसे गाँव को, इतना पिछड़ा हुआ गाँव है वहाँ पे। और हमको नहीं लगता कि ऐसे-ऐसे गाँव में कोई प्रत्याशी भी पहुँचते होंगे। जब मैंने वहाँ कवरेज किया तो कहीं न कहीं जेल कैंप का एक प्रभाव देखने को मिला और थोड़ा-सा प्रभाव कहीं न कहीं कांग्रेस को भी देखने को मिला। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे देखिए रविदा, ये सच्चाई है, ये मानना होगा हमको कि रांची को लोग जिस नजरिया से देखता है, जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, जो रांची लोकसभा को देखते हैं, जैसे हम लोग भी जिस तरह से देखते थे रांची को, कि रांची झारखंड की राजधानी है और काफी डेवलपमेंट है। और हमारे मोदी जी भी कह के गए थे कि रांची हम भारत के सर्वश्रेष्ठ शहर बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सच होते नहीं दिखा है। ये 10 सालों के दरमियान में 2 बार सांसद वहां से रहे हैं इनके, और ये सच होते नहीं दिख रहा है। काहे कि जब रांची के हम लोग, रांची के टाउन छोड़ के जब हम लोग 6 विधानसभाओं का जब भ्रमण किया, जैसे ईचागढ़ हो गया, सिल्ली हो गया, कांके हो गया, हटिया हो गया, ये सब तमाम जब हम लोग भ्रमण किया तो एहसास हुआ
कि एक-एक ऐसा विधानसभा है जहाँ तक हमको लगता है कि प्रधानमंत्री आवास का 10 घर भी देखने को हमको नसीब नहीं हुआ। आज भी वो खपड़े का घर, आज भी वो मिट्टी का घर, आज भी जीवन अस्त-व्यस्त, आज भी रोड की दरसा दुर्दशा बेकार, आज भी लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये चुनाव हो रहा है। ऐसे-ऐसे स्थान पे हम लोग पहुँचे हैं, जहाँ पता नहीं चल रहा था लोगों को कि चुनाव हो रहा है, क्यों आ रहा है लोग, काहे आ रहा है लोग, का हो रहा है, ये जानकारी तक नहीं है। तो हमारे देवेंद्र दा ऐसे-ऐसे जगह पे पहुँचे हैं और ऐसे-ऐसे लोगों को बताया है कि ये लोकसभा का चुनाव है और यही चुनाव में जब आप नेता को चुनते हैं, तो आपके पूरे जो दशा-दिशा होता है बदलने का कार्य करता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रांची के लोग को सिर्फ दिग्भ्रमित करके रांची टाउन को डेवलप किया जा रहा है और रांची लोकसभा में जो 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा की हालत बहुत गंभीर है। इसको वही ल बदल सकता है जो माटी का बेटा होगा, जो उस घर से जन्मा होगा, उस परिस्थिति से जन्मा होगा, वही इस चीज़ को बदल सकता है। बाकी ये बाहरियों के समझ के परे का चीज़ है, काहे कि कभी जाएँगे ही नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ वर्तमान में जो 3 पार्टियाँ चुनाव लड़ रही है प्रमुखता से। पहला जो हमारा जेवी केसेस है। दूसरा हाँ। हाँ, प्रॉब्लम दूसरी जो पार्टी है वो आपका भारत की सर्वश्रेष्ठ पार्टी कांग्रेस और बीजेपी है। ज़रा सोचिए कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो झारखंडी नहीं है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो झारखंडी नहीं है और उसके बाद ये पहले से भी सीट में रह चुके हैं और ये दुर्दशा दशा है, स्थिति ऐसा बना हुआ है कि देखते ही भय लगता है। तो क्या सोच के लोग इसको इस बार फिर वोट करेगा? क्यों करेगा? बताइए हमको। आपने एक प्रश्न पूछा मुझसे कि कहीं न कहीं आदिवासी लोग का वोट कांग्रेस की तरफ जाते दिखा। ये सच्चाई है। ये माननी होगी कि कांग्रेस की तरफ वोट जाते दिखा। कारण इसका मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जेएमएम सरकार अभी गठबंधन में है और कहीं न कहीं आदिवासी भाई लोग कुछ उनके तरफ भी झुकाव में थे, इस वजह से कांग्रेस को वोट दिखा और लेकिन हमारे देवेंद्र दा के पास भी बहुत सारे आदिवासी का वोट जो है, हमारे मूलवासी का वोट हमको मिला। ये आपको देखने को मिला होगा। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से उनको समर्थन दे दिए, ऐसा नहीं था। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो हमको मदद किए हैं, सपोर्ट किए हैं और आज से ही हमारा रांची में विजय जुलूस निकल किस किस तरह तरह गया का है? रुझान है सूरजदा? कहीं न कहीं पार्टी तो आपकी बनती नज़र आ रही है। मैं अपने चैनल के द्वारा बता रहा हूँ। शायद किसी को दुःख लगे, तकलीफ लगे, लेकिन सच्चाई है, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया, गाँव-गाँव तक गया। ऐसे गाँव तक मैं गया हूँ जहाँ शायद पहुँचना नामुमकिन था। मैं खुद उस गाँव तक गया और देखा कि रुझान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ था। मेरा ये प्रश्न रहेगा कि सांसद तो देवेंद्र नाथ महतो जी बनेंगे, लेकिन आप केंद्रीय महामंत्री हैं। उस तकलीफ को, उस दर्द को आपने भी उस कैंपेन में झेला, देखा उस दुःख दर्द को। क्या बनने के बाद उस दुःख दर्द को आप दूर करने की कोशिश करें? देखिए रविदा एक बात बताना चाहता हूँ कि देवेंद्र दा हमारे सांसद ज़रूर बनेंगे। चुनाव देवेंद्र दा नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव रांची के एक-एक पब्लिक लड़ रही है। एक-एक आम जनमानस चुनाव को लड़ रहा है। तो कहीं न कहीं वो जब सांसद बन के आते हैं, जब चुनाव को जीतते हैं, तो सांसद पूरा रांची लोकसभा के लोग रहेंगे और उसमें केंद्रीय महामंत्री की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सांसद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कार्य होगा, वो कार्य की सूचना पहुँचनी चाहिए, वो कार्य उनका होगा। चाहे सूचना का माध्यम सूरज बने या खुद सांसद महोदय बने या कोई और पर्सन बने। सिर्फ सूचना पहुँचनी चाहिए कि ये कार्य यहाँ पे होनी चाहिए और वो कार्य बिल्कुल ही होगी और ये विश्वास है लोगों के मन में तभी आज लोग हम लोग को समर्थन किए हैं और एक घटना और मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक मैंने भारत की रैलियां देखी है। रैली 2 से 4 किलोमीटर की होती है। ये पहला रैली निकला था रांची में जो निकलता है टाटी सिलवे से और पहुंचता है जमशेदपुर। टाटा जमशेदपुर तक रांची लोकसभा है। हम लोग सिल्ली विधानसभा से निकलते हैं और ईचागढ़ विधानसभा का अंतिम बॉर्डर जो है जमशेदपुर वहां तक पहुंचते हैं और यकीन मानिए रविदा गाड़ियों की संख्या एक नहीं घटती है। और सभी लोग अपने-अपने पैकेट से पैसा डाल के तेल भराते हैं, अपने-अपने खाना का प्रबंध करते हैं और एक भी मोटरसाइकिल का संख्या, एक भी गाड़ी का संख्या कम नहीं होता है जमशेदपुर तक। तो ये जो 150 किलोमीटर का दूरी तय करना, इतना कड़क 45 डिग्री टेम्परेचर में तय करना, ये कहीं न कहीं ये प्यार कोई भुला नहीं सकता है। देवेंद्र नाथ महतो 21 तारीख तक कैद में रहे। 21 तारीख को संध्या में उन्हें छोड़ी गई। मात्र 2 दिन उन्हें मौका मिला प्रचार-प्रसार का। इस तरह में क्या लगता है आपको, फैक्ट नहीं करेगा कि चुनाव में वोटिंग के प्रतिशत कहीं न कहीं कम होते दिखे या क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इस? ये आपको लग रहा है कि देवेंद्र दा जेल में थे। ये विपक्षी को लोगों को लग रहा है कि देवेंद्र दा जेल में थे। ये उन लोगों को लग रहा था कि देवेंद्र दा जेल में थे। देवेंद्र दा जेल में थे कहाँ? देवेंद्र दा का शरीर जेल में कैद था। देवेंद्र दा खुद बोल रहे हैं, देवेंद्र दा जेल में थे कहाँ? ये भ्रम है लोगों के मन में कि देवेंद्र दा जेल में थे हमारे, जेल में नहीं थे। वो उनका जो शरीर है, वो जो उनका 20 किलो का शरीर आप कह सकते हैं, अभी देखे होंगे। उनको लोग कंधा पे उठा लेता है गाड़ी से चलते-चलते बच्चा की तरह। तो उनके शरीर को लोग कैद करके रखा था। उनका जो विचार था, उनका जो समर्पण था झारखंड के प्रति, वो लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो देवेंद्र दा का शरीर कैद करके रखने से कोई फायदा उनको मिला नहीं और जब उनको एहसास हुआ कि नहीं इसका शरीर कैद करने से कोई फायदा नहीं, काहे कि विचार तो दौड़ रहा है। तो उन लोगों ने भी हार माना और हमारे देवेंद्र दा बाहर आए इसलिए चुनाव हमारा झारखंड का थोड़ा-सा हम अब यहाँ रांची से निकल के गिरिडीह की ओर चलेंगे। गिरिडीह आप लोग बोल रहे हैं कि सबसे मजबूत क्षेत्रों में से मेरा एक है। क्या क्या रुझान रहा वहाँ का? गिरिडीह सबसे मजबूत क्षेत्रों में से एक नहीं है। गिरिडीह सबसे पहले है।
सबसे मजबूत क्षेत्रों में से एक तो वो है ही, लेकिन गिरिडीह सबसे पहले है। और वहाँ का तो खैर जो रुझान है वो देखते बन रहा है, लोग इतने परेशान हैं कि इतनी सारी साजिशें करने के बाद भी वो लोग नाकाम हो गए जो ऐसा करना चाहे। तो ये तो समझ के उनका दिमाग हैंग हो गया होगा, पता नहीं आज वो रात में नींद से सोएंगे भी कि नहीं सोएंगे, ये तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन हमको एहसास जहाँ तक है कि ना तो पैसा काम आया, ना पहुंच काम आया और ना ही पैरवी काम आया। काम क्या आया? तो टाइगर का विचार काम आया, जो पैसा पे भारी होते दिखा, जो धनबल पर भारी होते दिखा, जो ऐसे शासन पे भारी होते दिखा, जो जेल में बंद करने के बाद भी लोगों को नहीं रोक पाया। और गिरिडीह में टाइगर आ रहे हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे सूरज दा, अब संजय दा को भी हम नहीं छोड़ सकते। कई अच्छे विचारों के साथ वो भी हजारीबाग में है, लेकिन हजारीबाग गढ़ रहा है भाजपा का। कई सालों से भाजपा उस पे राज कर रही है, तो कैसे इस को तोड़ पाएंगे, इस कड़ी को कैसे तोड़ पाएंगे? क्या संजय दा आ रहे हैं? आप भाजपा का गढ़ क्या देख के बोले, हमको नहीं समझ में आया। भाजपा का गढ़ पिछले 10 सालों से है। उसके पहले कांग्रेस का सरकार था, जो लगभग 60 सालों से राज कर रहा है, मैंने 60-65 सालों से राज कर रहा है। उसको लोग उखाड़ के बिक दिया। ये तो 10 साल का मोदी बात के इफेक्ट में तो बहुत प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसे हाल में ही मनीष जायसवाल ने कई बेटियों की शादी कराई, वो कहीं नजर में रह रहा है लोगों को। इसके बारे में क्या कहेंगे? है। जिस दिन उस स्थान पे हमारे संजय दा पहुंचेंगे, तो यकीनन हम आपको बताते हैं कि जो हमारे अभी आदरणीय सांसद सॉरी जो हमारे विधायक जी रहे हैं, अभी वर्तमान विधायक जो हैं सदर सदर प्रखंड के, सदर विधानसभा के, उन्होंने चुनाव के समय में शादी करवाया। यकीन दिलाते हैं आपको कि ऐसा प्रोग्राम अगर संजय दा जीत के आते हैं, तो हो सकता है हर लगन में आपको ये प्रोग्राम देखने को नसीब होगा। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? जेबी केएसएस किस तरह से इस सभा चुनाव में उभर के आया है और पूरे झारखंड में उभर के आया है, इसके बारे में क्या कहना? हम चुनाव जीते ना जीते मैटर नहीं करता है। हम लोग अपने पार्टी को नवनिर्माण की ओर ले चले हैं और हम लोग चुनाव जीतना हारना फैक्टर नहीं करता है। हमारे जो भी नेता थे उनको जन समर्थन मिल चुका है, वो नेता बन चुके हैं, जीत हार अपनी जगह पे है। हम दूसरे दल की तरह ये आश्वस्त आपको नहीं करेंगे कि हम चुनाव जीत ही रहे हैं, लेकिन ये आश्वस्त आपको करते हैं कि पब्लिक का प्यार हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा है। परिणाम जो भी आए हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन हमारा पार्टी बन रहा है काहे कि जन समर्थन जो मिलना चाहिए जेबी केसेस को, ये जेएलकेएम की ओर बढ़ते दिख रहा है। और आपको जब हम विधानसभा में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम एक पार्टी के तहत चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का भी हम लोग के ऊपर माने कहिए मदद, कहिए समर्थन, कहिए रहा है। चुनाव आयोग ने भी हमारे 4 प्रत्याशियों को हेलमेट छाप दिया, ये हमारे लिए मददगार साबित हुआ। तो जहाँ जहाँ हेलमेट है वहाँ वहाँ खेला हो चुका है। और हेलमेट के ऊपर बैठा हुआ है गैस सिलेंडर। तो गैस सिलेंडर सबको देख रहा था और गैस सिलेंडर के नीचे हेलमेट चला है सब जगह पे। तो यकीनन जहाँ-जहाँ हेलमेट है और जहाँ-जहाँ गैस सिलेंडर है, हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और भी जो प्रत्याशी मेरे लड़े हैं वो भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन हेलमेट और गैस सिलेंडर का स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ये लोग सभी जगह से जीत सुनिश्चित करने की ओर आगे बढ़े हैं। और एक अंतिम रिक्वेस्ट है झारखंड वासियों से कि मेरी एक और पार्टी के प्रत्याशी जो हैं बेबी लता टुडू जी, उनका वोटिंग 1 जून को होने जा रहा है। वो दुमका लोकसभा से प्रत्याशी हैं। तो जैसे प्यार आपने अभी तक 7 लोकसभा में दिया है हमारे प्रत्याशियों को, तो उनको भी इस तरह का प्यार दीजिए और उनको भी इतना समर्थन दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि दुमका से भी आपका जेबी केसस परिवार का सांसद हो और हम झारखंड में कम से कम 4 से 5 सीट लेके आए। धन्यवाद। ये थे सूरज दा, केंद्रीय महामंत्री। इन्होंने साफ कर दिया गिरिडीह, रांची और हजारीबाग कहीं ना कहीं जेबी केएसएस जेल कैंप जो बहुत मजबूती से यहाँ नजर आ रहा है। देखना अब होगा 4 तारीख को जब वो काउंटिंग के दिन पहुंचेंगे कि किस तरह का रिजल्ट होता है। और रुझान तो अभी तक गिरिडीह का और जो रांची का है बहुत बढ़िया आ रहा है। अब देखना की बात ये होगी कि 4 तारीख को विजय पताका ये लोग लहरा पाते हैं या फिर से वही पार्टी सिमट कर रह जाती है। देखने की बात ये होगी। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। धन्यवाद।